क्या हुआ जब 21 साल तक एक ही कमरे में बंद रही ये इच्छाधारी नागिन। इस घटना के पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, बात दशकों पुरानी है। अहमदाबाद के गांव राजपुर में एक व्यापारी के कॉटेज के समीप इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। चूंकि वो व्यापारी काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते थे, उन्हें कॉटेज पर आने का समय ही नहीं मिलता था। ऐसे में बहुत सालों से वह कॉटेज खाली पड़ा था और उसमें इच्छाधारी नाग और नागिन ने अपना घर बसा लिया था। परंतु दोस्तों, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है, सुख के बाद दुख आना भी तय है। उन व्यापारी का नाम हीरामलजी धमड़ी था। उनके पुत्र भी अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने जिद करी कि वे उनके पुश्तैनी कॉटेज जो कि राजपुर में बना हुआ था वहां जाना चाहते हैं। उनके बेटों की जिद के आगे वो भी झुक गए और सालों बाद उन्होंने राजपुर के उस पुश्तैनी कॉटेज जाने का फैसला किया। और जब हीरामलजी धमड़ी अपने पूरे परिवार के साथ उस कॉटेज में पहुंचे तो बहुत सालों तक बंद रहने के कारण वो कॉटेज बहुत खराब हो चुका था, परंतु उसकी भव्यता अलग ही मालूम पड़ रही थी। उस समय इच्छाधारी नागिन वहां मौजूद नहीं थी, परंतु इच्छाधारी नाग वही कॉटेज में सो रहा था, जिसके ऊपर हीरामलजी धमड़ी की नज़र पड़ गई। और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक नौकर को बुलाया और उसके माध्यम से सोए हुए उस इच्छाधारी सांप पर वार करके उसकी जान ले ली। और उसी नौकर के माध्यम से उस इच्छाधारी नाग को कॉटेज के बाहर फिकवा दिया। उसके बाद उन्होंने उस पूरे कॉटेज को अच्छी तरह से साफ करवाया और कुछ दिन उस कॉटेज में रहने लगे। परंतु अगले 2-3 दिन बाद ही हीरामलजी को अपने व्यापार के सिलसिले में तुरंत अहमदाबाद जाना पड़ा, जिसके कारण वो और उनका परिवार मात्र 2-3 दिन ही उस कॉटेज में रह पाए। अब इधर इच्छाधारी नागिन जैसे उस कॉटेज में अपने नाग के पास पहुंची, अपने नाग को वहां पर न पाकर वह भी विचलित हो गई। जब वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी तो बाहर उसे अपना नाग मृत अवस्था में प्राप्त हुआ। उसने अपने नाग की आंखों में उन दोनों कातिलों का चेहरा देख लिया था, एक तो वह नौकर और उस नौकर को सलाह देने वाले हीरामलजी धमड़ी। और अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद बन चुका था, वो था बदला। वो नौकर तो उस कॉटेज के समीप ही रहता था। उसे मारने में इच्छाधारी नागिन को बिल्कुल भी समय नहीं लगा। तुरंत मौका पाकर उसने डस डस कर उसकी जान ले ली। परंतु अब बारी थी हीरामलजी धमड़ी की, जो अहमदाबाद जा चुके थे। परंतु इच्छाधारी नागिन को यह मालूम था कि अगर यह कॉटेज इस इंसान का है तो वो एक न एक दिन फिर से यहाँ जरूर आएगा। और वो उसी कॉटेज में बंद रहकर हीरामलजी धमड़ी का इंतजार करने लगी। अब देखते देखते समय बीतता जा रहा था। नागिन भी अपनी क्रोध की ज्वाला में जलती जा रही थी, परंतु इंतकाम लेना ही उसके जीवन का आखिरी मकसद था। अब दोस्तों, देखते ही देखते 21 साल गुजर गए। हीरामलजी अब 60 वर्ष के हो चुके थे। उन्होंने अपना सारा व्यापार और कारोबार अपने पुत्रों को दे दिया और सोचा कि मैं अब आगे की ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ राजपुर के उस पुश्तैनी कॉटेज में ही व्यतीत करूंगा, क्योंकि वहाँ मेरे पिताजी की मेरे साथ यादें जुड़ी हुई हैं। परंतु उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो मौत के मुंह में अपना हाथ डाल रहे थे, क्योंकि पिछले 21 वर्षों से उसी कॉटेज में बंद रहकर इच्छाधारी नागिन उनके आने का इंतजार कर रही थी। अब जैसे ही हीरामलजी और उनकी पत्नी उस कॉटेज में पहुंचे, बहुत सालों तक बंद रहने के कारण वो कॉटेज बहुत गंदा हो चुका था। उन्होंने पुनः उसी नौकर को बुलाने का सोचा तो उन्हें पता चला कि वो नौकर तो 21 साल पहले ही मर चुका है। अब वो उस कॉटेज को खोल करके अंदर गए, जहां बदले की आग में चूर इच्छाधारी नागिन उनका इंतजार कर रही थी। और जैसे ही उस इच्छाधारी नागिन ने हीरामलजी का चेहरा पहचाना, उसे समझ आ गया कि मेरे इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। उसी समय उन दोनों पति पत्नी के सामने उस इच्छाधारी नागिन ने अपना बहुत विशाल और भयंकर रूप बनाया।
और हीरामल जी की पत्नी के सामने ही उनकी डस डस कर हत्या कर दी और अपने नाग की हत्या का बदला लिया। उसने हीरामल जी की पत्नी को एक आंच तक नहीं पहुंचाई और उसे हीरामल जी को मारने का कारण बताते बताते यह भी कहा कि अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा बदला बस इन्हीं से था। तो दोस्तों, हम भी आपको यही सलाह देंगे, जाने अनजाने में किसी भी सांप, नाग या नागिन को हानि मत पहुंचाइएगा, क्योंकि उनका बदला बहुत खतरनाक होता है। इच्छाधारी नाग और नागिन को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही में महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखे बिना मत जाइएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।